औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। खुदा आप सबका हामी नासिर और मददगार होगा। आप जो लोग नई मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। आज मैं एक उस मस्जिद की बात कर रही हूँ कि जो बशारती मस्जिद है, जो वक्त के इमाम के कहने पे तामीर की गई है। जी हाँ, मैं मस्जिद जमकरान और जिसे मस्जिद हसन भी कहते हैं, जिसे मस्जिद साहिबुज़्ज़मान भी कहते हैं, उस मस्जिद की बात कर रही हूँ। बेहतरीन ख़ूबसूरत शाहकार वो मस्जिद जो गया जमकरान, जिन लोगों ने देखी है, खुदा हम सब को लेकर जाए और सब वो आँखों से देखें कि कितना हसीन वो मस्जिद है, कितना हसीन शाहकार बनाया गया, क्योंकि वो इमाम के कहने से तामीर हुआ है। और इसके लिए हमें ऐसी रिवायात मिलती हैं कि हसन इब्ने मुसल्ला जमकरानी जमकरान का रहने वाला था। उस वक्त जमकरान कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, छोटा सा एक गांव था और बहुत दूर दूर जहां लोग आबाद थे। तो इसने देखा कि ये सो रहा था, किसी रात के टाइम इसके दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। ये उठा और इसने पूछा कौन है, तो बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आई कि तुम्हें वक्त के इमाम ने बुलाया। अब जाहिर है कि वक्त के इमाम बुलाएं, वो भी एकदम से खुशी से बौखला गया कि वक्त के इमाम ने मुझे तलब किया है। उसने अंधेरे में हाथ मारा, कपड़े ढूंढे, पहनने लगा कि बाहर से आवाज़ आई कि तुम्हारा लिबास नहीं है, तुम अपना लिबास ढूंढो। उसने फिर ढूंढा, फिर अपने लिबास पहना। कहते हैं फिर वो जब बाहर निकला, उसने देखा कि कुछ नूरानी शख्सियात खड़ी हैं, वो उनके साथ चल पड़ा। फिर ये उस मकाम पर पहुँचे जहाँ मस्जिद जमकरान है। इसने देखा कि एक मसनद बिछी हुई है, उस पर खूबसूरत कालीन है और उस पर एक बेहतरीन बहुत खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं और उनके पास एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक रजिस्टर है। वो उन्हें बता रहे हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, और वो उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हसन इब्ने मुसल्ला जमकरानी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मैं समझ गया कि ये वक्त के इमाम है और जो इनके पास खड़े हुए हैं बुज़ुर्ग, ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम। कहा मैंने जाके इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। इमाम ने कहा कि हसन, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ज़मीन पे जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, वो यहाँ खेती बाड़ी करता है, यहाँ से वो पैसा कमा रहा है, उसे जाके कहो कि ये बहुत मुक़द्दस और बहुत कीमती ज़मीन है और इस पर मस्जिद तामीर होनी है। तो उससे कहो कि ये मस्जिद, हालांकि उसके साथ ऐसा हो चुका है कि वो मसाइब उसने देखे हैं, उसके बेटों की भी दो की वफ़ात हो गई और उसने ख़ुद भी वो बीमार रहा, लेकिन वो समझ नहीं रहा। तो उसे जाके हमारा पैगाम दो कि इमाम चाहते हैं कि ये ज़मीन खाली कर दो, यहाँ पे मस्जिद की तामीर होगी। अब हसन इब्ने मुसल्ला जमकरानी कहते हैं कि मौला, मैं जाके उसे कह तो दूँगा, लेकिन कुछ तो मेरे पास ऐसा हो ना कि जो मैं उसे जाके बताऊं कि वक्त के इमाम ने मुझे कहा है। इमाम ने कहा कि तुम जब कुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें अबुल हसन रज़ा मिलेंगे। आप उनको जाकर ये सारा पैगाम देना और वो जाकर उनसे बात करेंगे। अब ये कहते मैं घर आ गया, फिर मैंने सोचा कि कुम दूर है, मैं कैसे जाऊँगा। फिर कहा मैं चल पड़ा। जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे तो मैंने देखा कि जो अबू हसन रज़ा थे, उनके कुछ लोग वो मुंतज़िर खड़े थे मेरे, और उन्होंने कहा कि हम आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। कहा जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे देखा और देखकर कहने लगे कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, चलो उनके पास चलें। और जब वो वहाँ से जा रहा था इमाम के पास से, तो इमाम ने ये भी कहा था कि एक गल्लाबान होगा जिसके पास भेड़ बकरियाँ होंगी, तुम उसमें से एक बकरी लेना और जो बकरी होगी उसकी 7 निशानियाँ इमाम ने उसे बताई कि उसमें ये निशानियाँ होंगी, तुम उससे लेना और फिर उसको अगले दिन आके इधर इसी जगह पर ज़िबा करना और फिर उसका गोश्त तुम जितने बीमारों को खिलाओगे वो बीमार सेहतमंद हो जाएंगे। अब ये जब गया, इसने देखा कि वो बकरी, उसने गलाबान को देखा, उसके पास बकरियाँ थी, तो उसने देखा कि एक बकरी है जिसमें वो 7 निशानियाँ जो इमाम ने बताई थी उसमें पूरी हैं। तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बकरी तुमसे ख़रीदूँ। तो वो कहने लगा कि तुम तो अगर मुझे कहते तो मैं तुम्हें ये मुफ्त भी दे देता, क्योंकि ये मेरे गले में शामिल नहीं है, बल्कि मैं इसे ख़ुद आज ही देख रहा हूँ चूँकि ये मेरे गले में शामिल हुई है। उसने वो बकरी उससे ली और वो फिर आके कहते हैं कि जब ज़िबा किया उसने वहाँ पर, तो उसका गोश्त उसने खिलाया लोगों को जो जो बीमार थे। तो कहते हैं वो सेहतमंद होना शुरू हो गए, वो सब लोग सेहतमंद होना शुरू हो गए।
تو وہ جب صحت مند ہونا شروع ہو گئے، اس نے کہا کہ جب میں یہاں پہنچا ہوں، ہم اس سے بات کر کے آئے اور اس سے وہ زمین کا ہم نے بات کی، ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ مولا نے وہاں پہ کچھ نشانیاں لگائی تھیں کہ جہاں تک مسجد بننی تھی وہاں لوہے کی زنجیریں لگی تھیں اور اس میں میخیں گڑی ہوئی تھیں۔ کہا ہم نے وہ زنجیریں اتاری، وہ میخیں رکھی، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ابوالحسن رضا تھے وہ انہوں اپنے ساتھ لے گئے، اور جب تک وہ زندہ تھے کہتے ہیں کہ جب کوئی مریض آتا تھا تو وہ وہی یا میخیں یا وہ زنجیریں ان کو لگاتے تھے، تو وہ زنجیروں سے اور لگنے سے، جسم کو مس ہونے سے وہ صحت مند ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کا بیٹا بیمار ہوا اور اس نے چاہا کہ وہ دیکھے، تو اس نے جب دیکھا تو وہ اس میں وہ صندوق میں جس میں وہ بابا ان کے رکھتے تھے وہ چیزیں وہاں موجود نہیں تھی۔ تو یہ مسجد امام سے منسوب ہے، امام کے کہنے پہ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد جمکران بہت حسین، بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اس مسجد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر مسجد کا احترام ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے احترام میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد میں بھی احترام ہے۔ مسجد ہے کہ جب آپ اس میں جائیں تو پہلے آپ اس مسجد کے احترام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، جس میں الحمد کے بعد آپ نے 7 مرتبہ قل اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ نے 7 دفعہ تسبیح رکوع پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اٹھیں اور آپ سجدے میں جائیں تو آپ نے 7 دفعہ تسبیح سجدہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ جب اٹھ کے بیٹھے پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، پھر 7 دفعہ آپ نے تسبیح سجدہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے۔ اور ایک نماز جو یہ مسجد جمکران کیونکہ امام زمانہ سے منسوب ہے، اور یہاں پر امام زمانہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں الحمد کے بعد الحمد آپ پڑھیں، اور الحمد پڑھتے ہوئے جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں تو اس کی آپ نے 100 دفعہ تکرار کرنی ہے۔ جب آپ 100 دفعہ تکرار کر لیں، اس کے بعد پھر یہ تسبیح کو آپ اس سورت کو مکمل کریں۔ سورت کو مکمل کرنے کے بعد پھر جب آپ رکوع میں جائیں تو وہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور سجدے میں بھی 7 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے اگلی سورت بھی پڑھنی ہے، اور یہ نماز امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرنی ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں سب کو لے کر جائے، اور ہم نجف جائیں، کربلا جائیں، سامرا جائیں، کاظمین جائیں، قم جائیں، ہم مسجد جمکران جائیں، اور خدا ہم سب کو بار بار اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا، کمنٹس کیجئے، اور اسے آگے لوگوں میں شیئر کیجئے۔ یہ آپ کا ہمارے لیے بہت پیار ہوتا ہے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔